नमस्ते। आज हम MST5 के प्रश्न 6 पाश्चात्य काव्य चिंतन में कल्पना का वही महत्व है जो भारतीय काव्य चिंतन में प्रतिभा का, इस कथन पर विचार करेंगे। तो मैं सलता महाराणा यह प्रश्न का उत्तर यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। अंग्रेजी में कल्पना के लिए दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अंग्रेजी में कल्पना के लिए दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं। एक है फैंसी तथा इमेजिनेशन। फैंसी को स्वैर कल्पना तथा इमेजिनेशन को सर्जनात्मक कल्पना कहा जा सकता है। तो दो कल्पनाएं यहाँ पर प्रयोग किया गया। अंग्रेजी में एक फैंसी है, एक और इमेजिनेशन है, जिसमें फैंसी को स्वैर कल्पना और इमेजिनेशन को सर्जनात्मक कल्पना कहा जा सकता है। स्वैर कल्पना को सर्जनात्मक कल्पना से भिन्न माना गया है क्योंकि और निम्न भी माना गया है क्योंकि उसका संबंध मस्तिष्क से ही है, मन या आंतरिक चेतना से नहीं है, और वो नियंत्रित होती है, केवल चमत्कार पैदा करती है। ये है फैंसी। जो फैंसी है, फैंसी जो कल्पना के दो शब्द फैंसी है, उसमें जो फैंसी है वो एक कल्पना ही एक बनाती है। वो मस्तिष्क से नियंत्रित होती है, चमत्कार पैदा करती है, लेकिन इसमें आंतरिकता नहीं होती है। इसके विपरीत कल्पना मानसिक शक्ति है। जो हम अगर इमेजिनेशन को लें तो ये मानसिक शक्ति में जाता है। कॉलरिज ने फैंसी और इमेजिनेशन का भेद बताते हुए कल्पना के दो भेद किए हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन और एक है सेकेंडरी इमेजिनेशन। कॉलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना समस्त मानव ज्ञान की एक सजीव शक्ति है। जो प्राथमिक कल्पना है वो समस्त मानव ज्ञान की एक सजीव शक्ति है, संपूर्ण मानव प्रत्यक्षीकरण का मुख्य माध्यम है। हमें इंद्रिय द्वारा वस्तु का जो बोध होता है उसे प्राथमिक कल्पना ही व्यवस्था में डालती है। यह सब मनुष्य में होती है। इसके विपरीत उत्तर जात कल्पना केवल कलाकार और कवियों में होती है। इसके वो परंपरा विरोधी अथवा विंशवादी तत्व में सामंजस्य और संतुलन उत्पन्न करती है। वह सजीव और असीम, सामान्य और विशिष्ट विचार और बिंब, व्यक्ति और वर्ग, नवीन और प्राचीन का सामंजस्य करती है। कॉलरिज ने इस कल्पना को यूनिफाइंग फैकल्टी कहा है। कवि इसी की सहायता से अनुकरण न करके वस्तु का पुनर्निर्माण करता है। वह निष्क्रिय जड़ को सक्रिय चेतना बनाती है। उत्तर जात कल्पना ही कवि की रूप विद्यायनी शक्ति है। कॉलरिज उसे स्प्लेम्प्लेस्टिक पावर कहते हैं। इट्स फंक्शन इज टू डिफ्यूज, डिसॉल्व एंड रिक्रिएट टू मेक द एक्सटर्नल इंटरनल फैसिंग न्यू इमेजेस। विचार, भावना और पदार्थ के संयोग से ही सर्जनात्मक कल्पना नूतन की सृष्टि करती है। संस्कृत आचार्यों ने नवोन्मेष में शालिनी प्रतिभा के संबंध में भी यही कहा है। नवोन्मेष में शालिनी और अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा है। प्रतिभा और सृजनशील कल्पना पूर्णतः एक नहीं है, परंतु उनमें पर्याप्त समानता है। प्रतिभा के लिए एक अन्य संस्कृत शब्द है शक्ति।
शक्ति का अर्थ है वह असाधारण अंतरंग योग्यता जो सारी महान कृतियों के मूल में रहती है। प्रतिभा का व्युत्पत्तार्थ है मन में बिजली कौन जाना, एक ऐसी अभिव्यक्ति जो तत्कालिकता और ताजगी से युक्त होती है। प्रतिभा बुद्धि के सायास प्रयत्न से भिन्न है। कवि प्रतिमा के द्वारा तत्कालिक दृष्टि प्राप्त करता है, लोकोत्तर ज्ञान प्राप्त करता है। वह क्रुचि के सहज ज्ञान के निकट है। हम कह सकते हैं कि प्रतिभा वो मानसिक शक्ति है जो सक्रिय होकर काव्य सामग्री को आलोकित करती है, शब्द और अर्थ को नियोजन इस प्रकार करती है कि उसमें चारुत्व आ जाता है। प्रतिभा से ही जड़ काव्य प्रस्तुत अनुप्राणित होती है। इस प्रकार प्रतिभा के दो कार्य है, काव्य सामग्री को प्रतिभाषित करना और संश्लेषण तथा रूप विधान में सहायता करना। प्रतिभा तथा कल्पना में कतिपय समानताएं है, दोनों क्रियाशील। होते हैं। उपलब्ध काव्य सामग्री को आलोकित करके उसे नवीन रूप प्रदान करती है। दोनों मानसिक शक्तियां हैं जिसका बुद्धि की अपेक्षा सहज ज्ञान से अधिक संबंध है। दोनों की तुलना एक सीमा तक नहीं हो सकती। प्रतिभा को यदि हम शक्ति मानते हैं तो निश्चय ही वह कल्पना से अधिक व्यापक हो जाती है। तब तो कल्पना प्रतिभा का एक अंग मात्र रह जाते हैं। तो इसमें जो हमने पढ़ा कि कल्पना के ऊपर, कल्पना यानी पाश्चात्य काव्य चिंतन में कल्पना का वही महत्व है जो भारतीय काव्य चिंतन में प्रतिभा है ना। पाश्चात्य में जो फैंसी और इमेजिनेशन है उसका महत्व, और भारतीय काव्य चिंतन में जो प्रतिभा का जो महत्व है, ये दोनों क्या सेम है, एक जैसे है। हमने इस विचार पर कथन किए तो आपको शायद ये काम आए। अगर ये आपके काम में आते हैं, आपको पढ़ाई में सहायता करते, तो ज़रूर आप इसे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर और कीजिए और प्रेस बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्ते।